नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शाम के 5 बज गए, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। बड़ी खबर लेकर हम आपके पास आए हैं और बड़ी खबर यह है कि कहा था कि अब योगी नहीं छोड़ेंगे। परसों से लेकर आज तक 2 दिन में लगातार यह खबर हम आपको दिखाते रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके चाहे डीजीपी हो एडीजीपी हो लगातार नजर रखे हुए थे। और इसी बीच बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की हत्या करने वालों को 5 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। 2 आरोपियों के साथ मुठभेड़ हुई। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज, हिंसा के आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है। 2 आरोपियों का यहां एनकाउंटर कर दिया है, जिसमें 2 आरोपी ने सबसे पहले फायरिंग की। क्रॉस फायरिंग में बिहार में बीजेपी के समर्थन की सरकार है और यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, तो बॉन्डिंग अच्छी चल रही होगी, इसी वजह से शराब पहुँच रही है वहाँ पर। अगर आपको और कोई सुझाव देना हो तो बता दो। वो जीतेंगी, अच्छे वोटों से जीतेंगी। उन्हें भी झूठा फंसाया इसलिए कि वो मुस्लिम विधायक हैं। लगातार चल रही है, अलग अलग राजनेताओं के बयान आ रहे हैं। अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि झूठा फंसाया गया है। अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं, मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तालिब के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने एनकाउंटर वहां पर हुआ है। दोनों के पैर में, एक के दाएं पैर में गोली लगी है तो दूसरी तरफ बाएं पैर में गोली लगी है। हिंसा के आरोपियों का एनकाउंटर किया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ये देखिए, सुदर्शन न्यूज पर एक्सक्लूसिव वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दोनों आरोपियों की जो फरार होने की कोशिश कर रहे थे, भाग रहे थे। एक तरफ सरफराज आपको नजर आएगा, दूसरी तरफ तालिब। इन दोनों के साथ पुलिस की मुठभेड़ यानी एनकाउंटर पुलिस ने किया है। दोनों के पैरों में गोली लगी है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मैं नहीं उपस्थित रह पाऊंगा, मुझे बाहर जाना है, इसलिए मैं आज ही पूरे परिवार के सदस्यों में मिलकर के जा रहा हूँ। बहराइच में 2 लोगों का एनकाउंटर किया है और अब 5 लोग कुल गिरफ्तार हुए हैं, 2 का हाफ एनकाउंटर किया है। उत्तर प्रदेश में लगातार घटनाएं हो रही हैं और ये घटनाएं जो हो रही हैं वो सरकार की नाकामी की वजह से हो रही हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है। एनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ एनकाउंटर और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। अगर एनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाले, उन्हें खुद अपने आप पर सोचना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, सरकार का फेलियर था कि जब वहाँ पर तय था, पुलिस की जानकारी में था, तो आखिरकार आपने शांतिपूर्ण ढंग से क्यों नहीं प्रोसेशन को ले जाने दिया या उस कार्यक्रम को संपन्न क्यों नहीं करा पाए। जो लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से एक कस्बे, गांव का या आसपास के लोगों का कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं, उनसे लॉ ऑर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप। और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया इन्होंने। इनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। याद कीजिए, उससे पहले दुनिया में कहीं ऐसा होता हो कि जब पहले इनकाउंटर पे सवाल उठाओ मंगेश पर, तो सरकार कहती है क्योंकि हमें बैलेंस करना है तो उसमें क्षत्रिय को भी मार दिया। तो ये कहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है, कहाँ की ये व्यवस्था है जहां पर आप बैलेंस करने के लिए किसी की जान ले रहे हैं। और सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए खासकर इस तरह के इनकाउंटर कर रही है। जो घटना हुई दुखद हुई, जो घटना हुई दुखद थी और ऐसी घटना समाज में न हो। जो वहाँ पर फेलियर था, हमारे साथी ये पूछ रहे हैं कि आप क्या करते या क्या परिवार से मिलेंगे।
जो दुखी परिवार होगा उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग काम करेंगे। लेकिन सवाल ये वही खड़ा हो जाता है कि सरकार की नज़र में भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार जो अंग्रेज़ों ने कभी नारा दिया था डिवाइड एंड रूल, सरकार उसी पे काम कर रही है, डिवाइड एंड रूल। ये आम लोग जानते हैं, आम लोग ये बात जानते हैं। और आप तो पत्रकार लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, और पड़ोसी जिले का मामला है, आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि ये घटना हुई नहीं है, घटना कराई गई है। और कराई गई के लिए दोषी कौन होगा? अगर जान गई है किसी की भी, हम दुख में शामिल हो सकते हैं, मुख्यमंत्री जी मिल सकते हैं, लेकिन कराई किसने है इस पे आप लोग बेहतर जानते होंगे। यहाँ एक कोई पत्रकार ऐसा नहीं है जो न जानता हो कि ये घटना रोकी जा सकती थी। किसी की जान नहीं जाती। अगर जान गई है, हम दुख बांटने से ज़्यादा, जो आज सरकार भी दुख बांट रही है, सरकार को इस बात पे दुख करना चाहिए था कि घटना क्यों हो गई, होनी नहीं चाहिए थी। सर, सरफराज की बहन का कहना यह है कि कल पुलिस ने गिरफ्तार किया था और आज एनकाउंटर दिखाया, कल गिरफ्तार ये उत्तर प्रदेश की पुलिस को बिगाड़ दिया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस को बेहतर करने के लिए डायल 100 से लेकर के और सुविधाएं दी। कई कार्यालय इन पुलिस के पास नहीं थे, वो कार्यालय दिए। कई इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए सरकार ने। लेकिन जो पुलिस का तरीका हो गया है, जब कभी भी जांच होगी, बहुत से दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जेल भी जाएंगे। और आपको तो वो दिन भी याद होगा जिस समय अखबार में निकला था, इसी प्रदेश के, इसी सरकार के सबसे पहले डीजीपी, उन्होंने कहा कि ये पुलिस जो आज इनकाउंटर कर रही है, कल इनके साथ कोई खड़ा नहीं दिखाई देगा। जो इनकी सरकार के पहले डीजीपी हों, वो इन पर सवाल खड़ा कर रहे हों कि ये जितने भी इनकाउंटर हो रहे हैं, इनकाउंटर नहीं है, ये हत्या हो रही है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो लोग ये हत्याएं कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब इनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। और मुझे सुनने में यहाँ तक आया है, आप बेहतर बताना इस बात को, कि जिस व्यक्ति ने पहला वीडियो वायरल किया उस प्रोसेशन का, उस पत्रकार के हाथ या पैर में बहुत चोटें आई हैं। उसमें बीजेपी के लोगों ने उसे बहुत मारा है। अगर बीजेपी के लोग पत्रकार को मार रहे हैं या बीजेपी के लोग पत्रकार को जेल भिजवा रहे झूठे मुकदमे में, तो समझ लीजिए क्या छिपा रहे हैं, कुछ तो छिपा रहे हैं ना। अरे मुख्यमंत्री जी से जो मिलाया हो उसे क्या मुआवजा, क्या नौकरी की बात करें हम? अच्छा बताइए, मुख्यमंत्री जी के साथ जो 2 घंटे वक्त गुजारा हो, उन्हें तो सरकारी नौकरी देनी चाहिए। और फिर जो फेक इनकाउंटर में निकलेंगे, उनको क्या नौकरी देंगे क्या? ये 2027 में अगर आप जो समाजवादियों ने काम किए उससे बेहतर काम करके जनता को सुविधा देने का काम करेंगे। 2027 में कानून व्यवस्था किस तरह से बदलाव ये आप मुझसे बेहतर जो पुलिस के अधिकारी खड़े हैं उनसे चुपचाप पूछ लेना, और आप नाम डिस्क्लोज मत करना। तो आप सुन रहे थे, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अपनी बात रखते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस दौरान उन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं। एक तरफ कहा कि यूपी की पुलिस जो है वो बिगड़ गई है, और दूसरी तरफ उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जो है अपनी नाकामी को छिपाने के लिए एनकाउंटर्स कराती है। बहराइच से मौका वारदात से हमारे संवाददाता रामजी सोनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामजी, बताइए किस तरह के हालात है अभी, क्या कुछ इस पूरी खबर पर अपडेट है आपके पास? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सरफराज और तालिब ये नेपाल की पुलिस सीमा का लाभ उठाकर नेपाल में भागना चाहते थे, लेकिन बॉर्डर से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर ही पुलिस हुआ सरफराज और तालिब से एनकाउंटर हो गई। इसमें ये दोनों घायल हो गए, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। ये दोनों पुलिस सीमा का लाभ उठाकर नेपाल में भागना चाहते थे, क्योंकि नेपाल में इनकी रिश्तेदारियां हैं, वहां ये छिपना चाहते थे। लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर इसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इन दोनों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में इन दोनों के पैर में गोली लगी है और मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। ये कि अभी ये भी बताया जा रहा है कि अस्पताल लेकर पहुंच रहे हैं 5 आरोपियों जिनको पकड़ा है। हालांकि 2 को पैर में गोली लगी है, लेकिन सभी को अस्पताल लेके पहुंच रहे हैं। क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए 5 लोग गिरफ्तार किए गए, जिसमें 2 लोग इनकाउंटर हुआ है, इनकाउंटर में घायल हुए हैं। बाकी 3 को भी हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। मेडिकल कराने के बाद उन्हें पुलिस कस्टडी में रखा जाएगा। अभी हाल ही में इन लोगों को मेडिकल कॉलेज में रखा गया है। वहाँ पुलिस की काफी चौकस व्यवस्था है, पुलिस कर्मी मौजूद है, जिले के आला अधिकारी मौजूद हैं।
भारी सुरक्षा कर्मी वहां तैनात है, क्योंकि अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। इनकाउंटर के बाद हॉस्पिटल को छावनी में पूरी तब्दील कर दी गई है। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। आप नजर बना के रखिए, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। मेहमान भी मेरे साथ जुड़ गए जिनसे चर्चा करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अमित तिवारी जी जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी जुड़ गई हैं और पूर्व एसीपी दिल्ली मेरे साथ वेद भूषण साहब भी जुड़ गए। सभी से चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, चर्चा आज हम करेंगे बहराइच में हुए एनकाउंटर पर। शहर नकवी मेरे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, साथ ही पूजा मिश्रा जुड़ रही हैं, सपा प्रवक्ता हैं, और वेद भूषण जी मेरे साथ जुड़ गए, पूर्व एसीपी दिल्ली से हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे वेद भूषण साहब आपके साथ करना चाहता हूं। आज आप नजर बनाए होंगे बहराइच वाली खबर पर। एनकाउंटर किया गया और 2 आरोपियों का खबर यह है कि वो भागने की कोशिश कर रहे थे, लिहाजा पैर में गोली लगी है। अब पॉलिटिक्स इस पे शुरू हो गई है, लेकिन पॉलिटिक्स से इतर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किस तरह से देखते हैं, क्या ऑब्जर्व किया आपने अब तक? देखिए विकास जी, गोली का जवाब केवल गोली हो सकता है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आज इतना बेहतरीन काम किया है कि मैं उसकी प्रशंसा करता हूं, तारीफ करता हूं। जितने कसीदे कसे जाएंगे मैं कसूंगा आपके चैनल पर, क्योंकि कल तक जो रो रहे थे, हंगामा कर रहे थे कि यूपी पुलिस फेल हो गई, अपराधियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा, उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलाए जा रहे, गोली का जवाब नहीं दिया जा रहा, इनोसेंट आदमी की मौत हो गई, बेरोजगार था, बच्चा था, तमाम तरह के तर्क रखे जा रहे थे। आज उत्तर प्रदेश पुलिस ने ठोक कर जवाब दिया है, बहुत मजबूती से जवाब दिया है। और वो आम आदमी नहीं थे, वो आर्म्ड थे, उनके पास असला था, रिवॉल्वर पिस्टल लोडेड थी। अपने डिफेंस में पुलिस ने अपनी जो असला था उसका इस्तेमाल किया और उनको ठोका अच्छी तरह से। अब वो अस्पताल में, मैं तो कहता जहन्नुम में चले जाएं, जहां वो लड़का इनोसेंट गया या उसके साथ जहन्नुम में जाए, वहां 72 जो हुरे मिलनी है उनको मिले वहां पर। हमें ऐसे इंसान की धरती पर जरूरत नहीं है। मैं इसलिए उत्तर प्रदेश पुलिस को पुनः बधाई देता हूं कि उन्होंने बुलडोजर के बाद में सही जवाब दिया है। कमेंट सबके ले लूं, फिर आपके पास आऊंगा और हम विस्तार से बात करेंगे। पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता है। पूजा मिश्रा जी बताइए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पुलिस को बिगाड़ दिया गया है और सरकार नाकामियों को छुपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है, लेकिन जिस तरह से अभी वेद भूषण जी कह रहे थे और तमाम जो बातें हो रही हैं कि अगर इस तरह की आप सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ेंगे तो अंजाम यही होगा। फिर पूजा जी आवाज सुन पा रही हैं आप? चलिए, मुझे लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है। आलोक वत्स जी आपके पास आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी और खासकर बीजेपी जो है, अब उस पर आरोप लग रहे हैं, अखिलेश यादव ने जो कहा है, किस तरह से क्या काउंटर रहेगा आपकी तरफ से? देखिए विकास जी, जिस तरीके से अखिलेश जी ने इसको फिर जातिगत मामला बना दिया और उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि मुझे तो पता है कि किस जाति के लोगों को मारा गया होगा जी, तो इस तरीके से अपराध और अपराधी की कोई जाति नहीं होती। जात न पूछो साधु की, जात न पूछो अपराधी की। अपराधी का धर्म होता है अपराध करना। अगर वो जातिगत मामला होता, धर्म का मामला होता, तो वो इस तरीके का काम नहीं कर रहे होते। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने तत्परता दिखाकर 2 को गोली मार के उनके पैरों में पकड़ लिया है और 5 अपराधी यहाँ पकड़े गए हैं, वो अपने आप में एक प्रशंसनीय कार्य है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। बिल्कुल। शहर नकवी मेरे साथ जुड़े मुस्लिम स्कॉलर हैं, और बताइए शहर नकवी जी, जिस तरह से ये एनकाउंटर किए गए, 5 अपराधियों को पकड़ा गया है, इससे किसी को हमदर्दी नहीं होनी चाहिए भाई? जो अपराधी था, अगर पुलिस को लगा तो पुलिस ने पकड़ा, भागने की कोशिश की, गोलीबारी हुई है, बताइए। शायद आप म्यूट है, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए शहर जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे शहर जी। चलिए, मैं टीम से कहूंगा कि वो आपसे एक बार प्लीज कांटेक्ट करें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से भी प्रवक्ता हैं, अमित तिवारी जुड़ गए। अमित तिवारी, क्या कहेंगे? आज जो एनकाउंटर किया गया है, 5 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। देखिए, आरोपियों को पकड़ा जाना जरूरी था, वो ठीक है, लेकिन हम इनकाउंटर पर फिर वही कहते हैं, बेद जी कह रहे थे कि ठोक करके मारा है। आप ठोक कर मारने का सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन हमारा संविधान नहीं करता। दूसरी बात रही, आप इस पुलिस की, जिस पुलिस के कसीदे बैठकर अभी टीवी स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं ना, अगर आप आरोपी जो मृतक है उसके परिजन से, उसके पिता से मिलेंगे
और उसके जो साथ में लोग जो उसकी लाश को घर से खींच करके लाए थे, अगर आप उससे मिलेंगे तो वो पुलिस की हकीकत बताएगा कि पुलिस वालों ने अगर साथ दिया होता तो इस घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता था। इस फेल्योर पर आप क्या कहेंगे? पुलिस वाले मूक दर्शक बने खड़े रहे और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया। इवन जब उसे बाहर निकाला गया तब यही पुलिस है जो दंगा कराने के नाम पर आगे बढ़ी और उस युवक की मदद करने तक आगे नहीं आई और अस्पताल तक ले नहीं गई है। आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि इस तरह के हालात पैदा किए गए, एक मिनट सुनिए जरा अमित तिवारी जी, अब आप जो कह रहे हैं कि ये जो हालात पैदा किए गए, तो हालात जिसने पैदा किए उसके खिलाफ भी कुछ बोलेंगे या पुलिस को ही सिर्फ अपराधी बनाएंगे? अपराधियों को सजा मिले ये हर किसी की मांग है, लेकिन पुलिस को जस्टिफाई करने वाले लोग जरा इस बात को सोचे। अरे भाई, जिसने ये पूरी चीजें की है, जिसने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ा है, जिसने 20 गोलियां चलाई हैं, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी बोलेगी या नहीं बोलेगी? सुनिए ना विकास जी, सुनिए तो कम से कम हमदर्दी है उनके साथ। जब बोलो तो सुनिए तो ना। जो आज पुलिस को सीना ठोक करके जो तारीफ कर रहे हैं, वो 2 शब्द अगर मृतक परिवार की जगह पर वो होते, अब तो वो कहते हैं जो उनके आरोप हैं, उनके भाइयों के आरोप हैं, उनके साथियों के आरोप हैं कि पुलिस दर्शक बनी बैठी रही। पूर्व एसीपी दिल्ली वेदभूषण जी, आप कतई नहीं कह पाते इस बात को कि पुलिस का मूक दर्शक बना रहना आपको इंगित नहीं करता। भाई बहुत आसान है पुलिस पर आरोप लगाना। ठीक है, पुलिस की जो कमियां रही है वो जांच का विषय है, या वहां जिस तरह की स्थितियां बनी वो जांच का विषय नहीं होंगी। गुणगान कर रहे हैं तिवारी जी, पहली बात तो नॉन स्टॉप मत बोलिए, पहली बात नॉन स्टॉप मत बोलिए। दूसरा मेरा काउंटर यह है, पुलिस की जो कमियां रही हैं उस पर भी मुख्यमंत्री ने कहा है जो कमियां रही हैं उस पर हम काम करेंगे, लेकिन जिन्होंने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ा उनके साथ कोई हमदर्दी आपकी नहीं बोलेंगे आप उनके खिलाफ? कोई विकास जी, कोई हमदर्दी नहीं है अपराधियों के साथ। कांग्रेस पार्टी की कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन जो पुलिस का यह रवैया तो फिर ये ठीक हुआ है? अगर 5 को पकड़ने में इस तरह की गोलियां चली तो फिर ठीक है। हम फिर इस बात को कहते हैं विकास जी, मैं फिर इस बात को दोहराता हूं कि जो मृतक है उसकी जान ठीक है। लौट रहा हूं आपके पास, वेदभूषण साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए वेदभूषण जी। देखिए विकास जी, मैं अभी दंगों की बात, 84 राइट्स की बात बाद में करूंगा जिसमें सैकड़ों आदमी मारे गए। ये किसकी गवर्नमेंट थी वो मैं नहीं बताना चाहता, मैं राजनीतिक बात नहीं करता हूं। मैं कांग्रेस के टाइम में गिनती आपको बताऊंगा, कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, हजारों की तादाद में दंगे हुए हैं। और मैं इनके एनकाउंटर की लिस्ट भी बता देता हूं आपको, कितने एनकाउंटर हुए हैं। उसका क्या जवाब देंगे? ये तो अपनी मजबूरी, आपकी परेशानी मैं समझता हूं कि आप पावर में नहीं आ पा रहे हैं, वो आपकी अपनी परेशानी हो सकती है, पर आपका एक फैशन बन गया है, जब हार जाते हैं तो ईवीएम मशीन खराब हो जाते हैं, जब जीत जाते हैं तो सारा सिस्टम ठीक है। अब जितने भी एनकाउंटर आपके टाइम में हुए उतने एनकाउंटर तो अब तक टोटल हिंदुस्तान में पूरे में नहीं हुए। इसलिए अपने गिरेबान में झांककर पहले देख लीजिए बोलने से पहले। हाँ बिल्कुल ठोक कर कह रहा हूं। अच्छा, लगातार जारी है बहराइच खबर पर, जहां 5 आरोपियों को पकड़ा गया है, 2 का एनकाउंटर हुआ है, 2 आरोपियों के पैर में गोली भी लगी है। चर्चा इसी पर हम लगातार कर रहे हैं कि हालांकि एनकाउंटर पर अब सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी अपने आरोप लगा रही है। शहर नकवी जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। बताइए किस तरह से देखती है इस पूरे एनकाउंटर को और उस पर होती सियासत को? देखिए, अब राजनीतिक जितनी भी पार्टियां हैं वो अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। किसी की राजनीति चल रही है, किसी की राजनीति डैमेज हो चुकी है, लेकिन कहने वाली बात जो है कि पुलिस ने जो भी काम किया है वो अपना वर्क किया है। एनकाउंटर करना, अपराधी को पकड़ना, जिस तरह से हिंसा हुई थी उस तरह से पूरे पब्लिक में विरोध था। दुखद खबर थी, बहुत दुखद घटना है। बहराइच की घटना ऐसी हुई है कि मुझे लगता है कि यूपी में जैसे दिल दहला देने वाली ऐसी घटना पहली मुझे लग रही है। जिससे पहले भी घटनाएं हुई हैं, लेकिन इतनी बर्बर रिपोर्ट मैंने नहीं देखी जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। इस तरह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स अगर आती हैं तो कितनी बर्बरता की गई होगी उस लड़के के साथ, उस बच्चे के साथ। देखिए, इस पर अगर पुलिस ने एक्शन लिया है तो बहुत सही कार्रवाई हुई है, ठीक है। अब जांच का विषय है कि क्या गलत था क्या सही था, लेकिन अभी से ये कह देना कि पुलिस ने गलत कर दिया, पुलिस ने सिस्टम नहीं संभाल पाई। हाँ, जिस टाइम जुलूस था, जुलूस निकल रहा था नवरात का, उस टाइम अगर इतनी फोर्सेस डिप्लॉय हो गई होती तो उस टाइम ये घटना नहीं आई होती। आज किसी का बच्चा किसी के माँ बाप के साथ होता। बिल्कुल, अमित तिवारी जी से भी मैं यही आंसर एक्सपेक्ट करता था कि सबसे पहले वो ये कहें कि अपराधियों के साथ जिस तरह से पुलिस ने पकड़ा है उनको वो सही है। कमियां हुई, जांच का विषय, वो सारी अलग बातें हैं। लेकिन मैं अभी ये जानना चाहता हूं शहर नकवी जी, एक वीडियो कल बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें जो मुख्य वहां पीड़ित है जिसको गोलियां लगी हैं उसका एक वीडियो सामने आया और उसको गोली लगने के बाद कुछ लोग जश्न मनाते दिख रहे हैं, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। तो ये कैसी प्रवृत्ति है भाई कि गली में अगर कोई
दुर्गा मां की शोभा यात्रा निकल रही है, विसर्जन यात्रा, उस पर पथराव हो जाए, उस पर गोली हो जाए तो एक पक्ष खुशी मनाएगा क्या? ये सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली कौन सी सोच है, बताइए जरा सहर नकवी जी। ये कौन से लोग आ गए हमारे देश में जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं? ये क्या किसी पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं है जो सांप्रदायिकता फैला रहे हैं और नाम किसी और का लगा रहे हैं? ऐसा भी हो सकता है। माँ दुर्गा की प्रतिमा को ले जा रहे लोगों का हमेशा सम्मान हुआ है, ये हिंदुस्तान है, ये सब लोग जानते हैं, कभी किसी ने इस तरह की हिंसा नहीं की है। ये कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है जैसे कुछ राजनीतिक एजेंडा कुछ बनाया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है सरकार को बदनाम करने की नियत से। मुझे लगता है कि सरकार जिस हिसाब से सिस्टम माननीय योगी जी ने संभाल रखा था, उस हिसाब से लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर जा रही। आने वाले चुनाव में हो सकता है कि भाजपा को नुकसान पहुंचाने की नीति हो। मैं तो एक सोशल वर्कर हूँ, लेकिन फिर भी लोग ये चाहते हैं कि पार्टी लेवल पे हमारा झंडा ज्यादा ऊंचा है, इनका झंडा नीचा हो जाए। जिस तरह से उस बच्चे को मारा गया है, कौन खुशी मना सकता है? बताइए, किसको अच्छा लग रहा है? ठीक है, फाइनल कमेंट में ले रहा हूं जी, आलोक बस जी 15 सेकंड फाइनल कमेंट आपका। देखिए विकास जी, इसमें कोई शक नहीं है कि वहां पर शुरू में प्रशासन से कुछ चूक हुई है और ये तहकीकात का मामला है। जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होगी, ये योगी जी ने भी कह दिया है। ठीक है सर, अमित तिवारी फाइनल कमेंट। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि जो दुख राम गोपाल के परिवार को है उस पर सरकार साथ खड़ी रहे, अपराधियों को सजा मिले, इसके लिए अपराधियों के पक्ष में कोई नहीं जा सकता है। लेकिन जिस प्रकार से सरकार एक ढोंग और प्रपंच मचाती है, आखिरी 10 सेकंड फाइनल कमेंट सर करके जो ये देखिए विकास जी, मैं सहर नकवी को बहुत बड़ी उनकी जो एनालिसिस है, सहर नकवी को अपनी मुबारकबाद देना चाहता हूं। जिस बेहतरीन तरीके से उन्होंने पक्ष को रखा है, निष्पक्ष रूप से रखा है, वो वाकई में बहुत सराहनीय है। इस तरह के मुस्लिम वर्ग की हम हमेशा तारीफ करते रहे, इसीलिए ये तमाम चीजें जिंदा है हिंदुस्तान के अंदर। इस तरह के जो सोच के लोग हैं, इसी तरह हिंदुस्तान आगे बढ़ सकता है। जो निगेटिव सोच के लोग हैं, भूषण सर, मेरे पास समय नहीं था, लेकिन मैं चाहता हूं कि और थोड़ी सी इस पर हम चर्चा कर सकें। अमित तिवारी जी, मैं इसलिए आपके पास आ रहा हूं एक बार फिर से, क्योंकि शहर नकवी जी ने बड़ी उम्दा बात कही। बात यह कही कि अपराधियों का अंजाम यही होना चाहिए, लेकिन क्या इसको सियासी रंग दिया जा रहा है? ऐसी चीजों को सियासी रंग नहीं देना चाहिए। लगातार जारी है बहराइच में हुई हिंसा के बाद आरोपियों के एनकाउंटर पर। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं समाजवादी पार्टी से। पूजा जी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। बताइए पूजा जी, किस तरह से इस एनकाउंटर को आप देखती हैं और आपके मुखिया आप कह रहे हैं कि पुलिस को बिगाड़ दिया गया है यूपी में, क्या कहेंगी? तो विकास जी, आपको नहीं लगता है कि पुलिस को बिगाड़ दिया गया हुआ है? पुलिस का काम क्या होता है? पुलिस का काम होता है विकास जी कि क्राइम ना हो। पुलिस का काम ये नहीं है कि क्राइम हो जाने के बाद में फिर जो है हीरो बन करके हम एनकाउंटर करेंगे। ये अच्छा थोड़ी लगता है विकास जी कि अमिताभ जी वहां पे जाकर के जो है अब गन लेकर के घूम रहे हैं। ये नहीं होता है पुलिस का काम। पुलिस का काम होता है कि आप क्राइम होने से रोकिए, ये पुलिस की जिम्मेदारी है, ना कि वहां पे सौहार्द आप खराब हो गए। जब जिस दिन जो दुर्गा प्रोसेशन हो रहा था, दुर्गा प्रोसेशन के समय आपको पता चला कि हंगामा हुआ, जिसने भी हंगामा किया उसकी रेस्पॉन्स, भाई जो हंगामा कर रहा है वो भी अपराधी है और आप जो है कानून व्यवस्था नहीं संभाल पाए, ये आपका फेलियर। उसके नेक्स्ट डे भी आप इंतजार कर रहे थे नहीं न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो। पूजा जी जरा एक बात बताइए, आप बोलती है जिसने भी ये हंगामा किया है, आपको क्या नाम पता नहीं है? 30 लोगों को पकड़ा गया है, 10 पे एफआईआर हुई है, 6 तो नामजद हो गए हैं आप। हाँ तो जो विकास जी जो नामजद हो रखे हुए हैं, मैंने पहले ही बोला ना, या तो जुडिशरी आ जाती है ना। आपको पता है पुलिस का कार्य तब है जब क्राइम नहीं हो। क्राइम हो जाने के बाद में फिर कल्पित तो जुडिशरी आएगी, जुडिशरी सजा सुनाएगी। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी, सौहार्द कैसे खराब हो गया? सौहार्द इससे खराब हो गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25 साल के बच्चे के दिमाग में ये भर दिया कि पत्थर चल जाएंगे, गोलियां चल जाएंगी। मैं हूँ जी विकास जी, मैं कह रहा हूं जो आरोपी हैं, जो आज 5 पकड़े गए हैं, आपने पुलिस पर सवाल किए, ठीक है, सवाल इस पे जवाब मैं लूंगा। वेद भूषण जी मेरे साथ पूर्व एसीपी भी जुड़े हैं, उनसे जानूंगा, ये जांच का विषय है। लेकिन जो आरोपी हैं, 2 शब्द अगर आप उनके लिए भी बोलती हैं तो बात पैरेलल हो जाती थोड़ी सी। क्या हमदर्दी है आरोपियों के साथ? नहीं बिल्कुल, मैं मेरी हमदर्दी किसी के साथ नहीं। जो भी आपराधिक प्रवृत्ति का है समाजवादी पार्टी की, उसके साथ में किसी के साथ में हमदर्दी नहीं, चाहे उसका नाम राम हो चाहे रहीम हो। अगर आपराधिक प्रवृत्ति है तो हमारे उसके साथ में हमदर्दी नहीं। हालांकि मैंने वेद जी को काफी जो है बोलते हुए सुना कि जितनी जो तारीफ की जाए, जितनी कसीदे सुने जाए, पढ़ी जाए उतनी कम है। भाई कसीदे पढ़ेंगे, उनको जिम्मेदारी दी गई हुई है, उनको जो जिम्मेदारी दी उसमें बुरी तरीके से फेल हो गए हैं। और आज जाकर के एनकाउंटर, जो कि एनकाउंटर लास्ट ऑप्शन होता है, वो लास्ट ऑप्शन जो है नाम पे कसीदे। आलोक भट्ट साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए।
देखिए विकास जी, सपा को ये बोलने का हक नहीं है। ये तो अपराधियों के साथ संलिप्त शुरू से रहे हैं, अपराधियों के जनक हैं। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान, ये कौन लोग हैं? इन्होंने किसके रेजिम में इनको बढ़ावा मिला? किसकी रेजिम में इन्होंने आतंकवाद किया? किसकी रेजिम में इन्होंने बलात्कार किया? किसकी रेजिम में इन्होंने लूटपाट किया? किसकी रेजिम में इन्होंने वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को पार कर दिया? ये बात करेंगे अपराधियों ठीक है, दोनों के पास लौटूंगा, वन बाय वन हम बात करेंगे। वेदभूषण साहब, जिस तरह से समाजवादी पार्टी पुलिस पर आरोप लगा रही है, मान लो ऐसा लग रहा है कि पुलिस ने ही पूरा करवा दिया है। भाई माना कि पुलिस बल थी, अगर वहां कमियां रही तो जांच होगी, लेकिन इस तरह गोलीबारी हो जाएगी, इस तरह से एक पक्ष के द्वारा छतों पर पत्थर पहले से थे, प्री प्लानिंग थी, ये तो पता नहीं था ना पुलिस को। वेदभूषण जी। विकास जी, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी अमेरिका को माना जाता है। ट्रंप के ऊपर 3 अटैक हो चुके हैं, जो सबसे शक्तिशाली आदमी माने जाते हैं, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहला जो उनके ऊपर अटेम्प्ट हुआ था जिसमें बाल बाल बच गए थे, वहां के पुलिस ऑफिसर्स ने FBI ने देन एंड देयर उनको शूट आउट कर दिया। कोई हंगामा अमेरिका में नहीं हुआ। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक किया, ये डिजर्व करते थे जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट के ऊपर गोली चला सकते, किसी भी इनोसेंट को मार सकते। 5 आरोपियों को यहां पकड़ा गया, परंतु एनकाउंटर में गोली लगी है दोनों के पैर में। आगे जो खबर होगी वो आप तक पहुंचाएंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। पूजा जी आपका, अमित जी आपका, आलोक जी आपका, और साथ ही में वेदभूषण जी, आप सभी का बहुत धन्यवाद मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल अपडेट यही है कि 2 आरोपियों को लेकर पुलिस अस्पताल पहुंची है, 5 आरोपियों को पकड़ लिया गया। ये भागने की कोशिश नेपाल की तरफ कर रहे थे, इस दौरान जवाबी कार्रवाई दोनों आरोपियों के पैर में लगी है।